फाइनली मैं पहुंच गया हूं ट्विन टावर, जो कि मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में है। और आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे होंगे, ये है ट्विन टावर, यानी एक जैसी दो जुड़वा बिल्डिंग कह सकते हैं इनको। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी किसी टाइम में। उसके बाद बुर्ज खलीफा बन गई, जो अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। उसके बाद यहाँ पर ही मर्डेका बिल्डिंग है, वो सबसे ऊँची बनी है। यहाँ पर कोलालमपुर में 2-3 टाइप की बसेस चलती हैं। कुछ बसेस तो अपना दिल्ली की जो बस है, सिटी बस है, वैसी जैसे अभी ये जा रही है, इस टाइप की बस होती है। और दीक्षा ने मुझे बताया था कि कुछ बसें ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको कोई भी टिकट नहीं लेनी पड़ती, यानी फ्री बसेस हैं, वो फ्री बसेस सर्विस है। तो भाई साहब ये आ गई है भाई KL की साइकिलिंग लेन, यानी जो KLCC है, यानी कोलालमपुर सिटी सेंटर है। तो सामने ये है भाई अपने कार्तिकेय जी का टेम्पल। यहाँ पर इनको मुर्गन भगवान बोला जाता है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये 40 करोड़ साल पहले इस जगह की खोज हुई थी, और यहाँ पर गुफाएं हैं, अंदर जाएंगे तब। और ये गुफाएं कैसे बनी, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ की स्टोरी बहुत ही रोमांचक है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ के बारे में बताता जाऊँगा। अंदर आपको गुफाएं भी दिखाएंगे, रामायण के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ का जो मंदिर है, ये देखिए, आप साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं बिल्कुल वैसी ही फील आएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप साउथ इंडिया के किसी मंदिर में आ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं KL में हूँ, और आज मेरा KL में शायद चौथा दिन है, और मैं एक और दिन यहाँ स्टे कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग में मैं यहाँ से आगे के लिए निकल जाऊँगा। तो आज कुछ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जो मैंने स्टार्टिंग डेज में बताया था कि मैं बातू केव्स आपको घुमाऊँगा और ट्विन टावर भी लेकर जाऊँगा, तो उन दोनों जगह मैं आज जा रहा हूँ। और इसके बाद शाम को भी बहुत सारे प्लान्स हैं। धूप आ गई है ज़बरदस्त वाली, और ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली है। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई है, बट कोई नहीं, अच्छा ही होगा जो होगा। ये दूध रखा हुआ था, इस दूध को मुझे फ्रिज में रखना, ठंडा हो गया। यस, कहाँ रखूँ, जगह तो नहीं है इसमें। चलो यहाँ थोड़ा सा जगह बना के यहाँ रख देता हूँ। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और अरे यार, मुझे ये वाली लिफ्ट चाहिए थी, बट ठीक है, चलो इसी से काम चलाना पड़ेगा। इस कॉन्डो में अगर आपको एंटर होना तो आपके पास प्रॉपर कार्ड होना चाहिए, तभी आप एंटर हो सकते हो। एग्जिट अपनी मर्जी से हो सकते हो, तो मैं शायद अभी एग्जिट हो जाऊँगा, लेकिन एंट्री के टाइम पर मुझे फिर से दीक्षा को बुलाना पड़ेगा कि यार अंदर बुला ले। भाई लोग, ये B ब्लॉक है, B ब्लॉक में आ गए हो, यहाँ से एंटर हो गए हो। अब मुझे यहाँ से जाना है, और सामने जो आप ये हाईवे देख रहे हो, इसको पकड़ना है। तो मुझे 2 जगह जाना है, पहला है बातू केव्स, दूसरा है ट्विन टावर। ट्विन टावर के नीचे जाकर मुझे कुछ फोटोग्राफ्स खींचनी है। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं ट्विन टावर चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद ट्रैफिक भी हो जाएगा, और बातू केव में मुझे काफ़ी देर रुकना है, फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ट्विन टावर के लिए। तो मैं भी यहाँ से पहले ट्विन टावर जाऊँगा, उसके बाद बातू केव्स जाऊँगा। दोनों ही अमेजिंग जगह हैं, दोनों ही जगह मैं पहले जा चुका हूँ। एक जगह रात को गया था, एक जगह दिन में गया था। उससे पहले जाने से पहले अपने को लगाना होगा लोकेशन, नेविगेशन। यहाँ से 5 किलोमीटर है KL टावर, और बातू केव्स है वो है अराउंड 10 किलोमीटर यहाँ से। तो 5 किलोमीटर में अपोजिट जाकर फिर मुझे बातू केव्स जाना पड़ेगा। 15-20 और 10-25 अराउंड 30 किलोमीटर के अराउंड अभी मैं राइड करने वाला हूँ। तो यहाँ से जो अपना डिस्टेंस है वो 5.1 किलोमीटर है, एग्जैक्ट 5.1 किलोमीटर इस जगह से। यहाँ पर कोलालमपुर में 2-3 टाइप की बसेस चलती हैं। कुछ बसेस तो अपना दिल्ली की जो बस है, सिटी बस है, वैसी जैसे अभी ये जा रही है, इस टाइप की बस होती है। और दीक्षा ने मुझे बताया था कि कुछ बसें ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको कोई भी टिकट नहीं लेनी पड़ती, यानी फ्री बसेस हैं, वो फ्री बसेस सर्विस है। मतलब ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी कि फ्री बस होना। सामने आपको दिख रहा है ट्विन टावर नज़र आने लग गया, बहुत पास ही आ गए हम ट्विन टावर के। सो भाई लोग, जिस ट्विन टावर के लिए हम निकले हैं वो हमारे बिल्कुल सामने आ गया है, यानी ये रहा सामने ट्विन टावर। हमें यहीं पहुंचना है। अब यहाँ जाने के लिए हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, जो अराउंड यहाँ से 2.1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ, और वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे ट्विन टावर का। मैं देख चुका हूँ, एक बार पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं फाइनली घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ का जो लोकल एरिया है, यहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं, रेड लाइट को नहीं तोड़ते हैं, सारे गाड़ियाँ क्यू में चलती हैं, और सही है, मतलब अच्छा है। तो चलो ट्विन टावर पहुँचते हैं। तो भाई साहब ये आ गई है भाई KL की साइकिलिंग लेन, यानी जो KLCC है, यानी कोलालमपुर सिटी सेंटर है, उसमें भी साइकिलिंग लेन बना रखी है। तो आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने आए तो बड़ी अच्छी साइकिलिंग लेन है, हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह पर है। हम लोग कल परसों भी यही डिस्कस कर रहे थे कि वाह, यहाँ पर सिटी सेंटर में एटलीस्ट साइकिलिंग लेन बना रखी है, तो ये अच्छी चीज़ है। कोई भी साइकिल से घूमना चाहे तो घूम सकता है।
कल हम जहाँ पर घूमने गए थे वो जगह है सामने वहाँ पर, तो वो है KL टावर, जहाँ पर हमने ऊपर देखा था, ऑब्जर्वेशन डेस्क तक गए थे। तो जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है शायद उससे ऊपर की तरफ जो बना हुआ वहाँ तक गए थे, और उसके ऊपर आप वॉक भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो भाई लोग फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ट्विन टावर, जो कि मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में है। और आप मेरे बिल्कुल सामने देख रहे होंगे, ये है ट्विन टावर, यानी एक जैसी दो जुड़वा बिल्डिंग कह सकते हैं इनको। ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, आप सभी को पता ही होगा ये चीज़। तो यहाँ मेरी शहजादी है और इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्विन टावर की जो हाइट है मीटर में वो लगभग 453 मीटर है, और अगर उसमें बात की जाए फिट में तो 1483 फीट हाइट है। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी किसी टाइम में। उसके बाद बुर्ज खलीफा बन गई जो अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। उसके बाद यहाँ पर ही मर्डेका बिल्डिंग है एक, वो सबसे ऊंची बनी है, तो काफ़ी खूबसूरत है। मैं अभी वहाँ पर गया था पास में, अभी वापस यहाँ पर आया हूँ। तो ये देखिए नज़ारे यहाँ से काफ़ी सुंदर है। और इसी के पास में यहाँ पर साइकिलिंग लेन भी बनी हुई है, सब कुछ बड़ा ही परफेक्ट है। ये KLCC यानी कोलालमपुर सिटी सेंटर के अंदर आता है। और इस तरफ की अगर हम बात की जाए तो सामने इस तरफ वहाँ पर है एक KL टावर, जहाँ हम कल आपको लेकर गए थे। तो यहाँ पर आप जा सकते हो घूमने के लिए। तो अभी मैंने डिसाइड किया है यहाँ के बाद मैं बातू केव्स जाऊँगा और उसके बाद वापस घर जाऊँगा, क्योंकि बादल हो गए, बारिश का मौसम हो गया। वैसे तो रेनकोट वगैरह कैरी किया, लेकिन कभी भी बारिश आ सकती है यहाँ पर। I know how you feel because when I'm touring also, Yeah. the local people give. Yeah, people's really helpful in Malaysia. Every people is really helpful. So estimate what day you will arrive at Singapore. Singapore, I'm going This to week? take. No, I'm going to take three days. 3 days. Yeah, from it's around 365 kilometer away from here. So I cover 120 kilometer per day. So when you start tomorrow? Yeah, tomorrow morning I will start from here to Malacca. Malacca, there is a Gurdwara temple. So here you stay at Indian hostel. No Indian hostel. There is my host, Indian host. Indian host, okay. Yeah, it's in the Saffron condo. You know Saffron? Saffron condo. There is a near to, I don't know the location, but Sentul, in Sentul. Oh, in Sentul, okay. Yeah, there is a Saffron tower like big one here. So tomorrow you start from Sentul to Malacca. Sentul to Malacca, yeah. Right. I will send you the picture. Okay, sure. Thanks, man. Thank you so much. Nice to meet you. भाई साहब साइकिलिंग ट्रैक पर साइकिलिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब आ गया भाई ये वाला सीन। ट्रैक है बस, थैंक यू। साइकिलिंग ट्रैक है बस KLCC में, यानी कोलालमपुर सिटी सेंटर में, उसके बाद कुछ भी नहीं है। सो अभी हम निकल पड़े हैं बाटू केव्स के लिए। यहाँ से अभी 3.7 किलोमीटर दिखा रहा है। ऑलमोस्ट अपन लोग पहुँच ही गए हैं बाटू केव्स, लेकिन मेरे GoPro की बैटरी भी लो हो गई है। दीक्षा ने मुझे एक बैटरी गिफ्ट की थी, लेकिन रात को मैंने उसे चार्ज नहीं किया था, नहीं तो अभी बदल सकता था, बट कोई नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो मुझे अभी लगी है भूख, तो देखते हैं यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा तो कुछ खाते हैं मार्केट से, उसके बाद हम आगे राइड स्टार्ट करेंगे। और बाटू केव्स टेम्पल की जो कहानी है वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। लोग ये मेरा लंच हो गया आज, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं खा पाया, एक बार वहाँ चला गया था और अभी यहाँ पर कुछ मिला नहीं मुझे, और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इसलिए मैंने ये लिया है। अब बैठने की जगह ढूंढनी होगी। सो भाई लोग बाटू केव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। भूख लगाई थी ज़बरदस्त। यहाँ 7-Eleven से एक डेयरी मिल्क, एक दूध, एक जूस और एक केक, चॉकलेट केक। चॉकलेट मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सो बस पहुँच गया हूँ और एक सरप्राइज़ है कुछ देर बाद, तो उसका वेट कीजिए। और मैं बाटू केव्स पहुँचता हूँ, उसके बाद आपको सरप्राइज़ देता हूँ, ठीक है। जो मुरुगन भगवान यानी अपने जो गणपति जी, उनके भाई कार्तिकेय जी, उनके मंदिर में पहुँच गया हूँ। सामने यहाँ से हमें मंदिर में एंटर होना, और यहीं पर मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊँगा इस मंदिर के बारे में। और यहाँ पर खासकर बंदर बहुत ज़्यादा, तो अपने जो स्पेक्स और गॉगल्स हैं इनको संभाल के रखना है। तो इनको डाल देता हूँ बैग में और उसके बाद हम एंटर होते हैं अंदर। सो भाई लोग फाइनली हम मुरुगन भगवान जी के मंदिर में पहुँच गए। यानी अपने नॉर्थ इंडिया में या दूसरे पार्ट्स में इनको कार्तिकेय जी बोला जाता है, शायद तेलुगु में इनको कुमार स्वामी बोला जाता है। तो उसी टाइप से हम अपने आ गए हैं अभी मुरुगन भगवान जी के मंदिर में। और पहले भी आए थे जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन। आज हम इसको पूरा कवर करने के लिए आए हैं।
जिस दिन आया था उस दिन यहाँ पर स्टॉल्स लग रहे थे, आज हट रहे हैं, पता नहीं कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। सो पहला काम है, मुझे मेरी शहजादी को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज जाऊँगा ऊपर तक, जो केव्स बनी हुई है वहाँ तक, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी नुकसान पहुँचाए। तो यस, और एक सरप्राइज़ मैंने बोला था वो अभी आने वाला है। नंडरी भाई देख रहे हो, बंदर वगैरह सारे आ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गए। छीन लेते हैं हाथों से सारी चीज़ें। ये देखो भैया, ये साइकिल चला रहे हैं, बड़ी सही लग रही है। ओके भैया, थैंक यू। नंडरी मैं ये ले लेती हूँ। सही आइडिया, अच्छा, सब लोग बोल भी रहे हैं कि आप भी एक बाइसिकल ले लो। सो मैं आपको जो सरप्राइज दिखाने वाला था, मैंने बोला था कि कुछ एक के बाद आपको सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज मेरे साथ है। ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट नहीं है, वो अभी 15-20 मिनट हो चुके हैं। लेकिन वीडियो में तो 1 मिनट है ना। हाँ, वीडियो में अगली मिनट बोला मैंने। तो दीक्षा आ गई है और बंदर भी आ गया। बंदर भी आ गए दीक्षा के साथ में। मैंने बोला था कि यार आ जाओ, मज़ा आएगा, साथ में घूमने को मिलेगा। सो पास में है, यहाँ से 5 किलोमीटर है घर। तो सामने ये है भाई अपने कार्तिकेय जी का टेम्पल। यहाँ पर इनको मुर्गन भगवान बोला जाता है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये 40 करोड़ साल पहले इस जगह की खोज हुई थी, और यहाँ पर गुफाएं हैं, अंदर जाएंगे तब। और ये गुफाएं कैसे बनी? जब भी पानी का बहाव होता है, पानी बहता है, तो ये थोड़ा साइड में कट के धीरे धीरे एक गुफाओं का रूप ले लेता है, यानी केव का। इसीलिए इसको यहाँ बाटू केव्स कहा जाता है। फिर कोई साउथ इंडियन एक व्यापारी थे, वो यहाँ पर आए, उन्होंने जब देखा इस जगह को, तो इसका जो सेफ था, इसका जो सेफ है वो मुर्गन भगवान जी के हाथ में जो भाला है वैसा लगा इस जगह का। तो उन्होंने फिर इस जगह पर यहाँ पर ये मूर्ति या स्टैचू बनवाई, ऊपर एक मंदिर बनवाया, और तब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको पूजा जाने लग गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके अपने जो इंडियन भाई लोग हैं वो यहाँ पर आने लग गए, और अब यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार पर हर एक जगह से लोग आते हैं और यहीं रहते हैं। त्यौहार है, यहाँ पर लोग आते हैं और त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ अच्छा खासा क्राउड रहता है, बहुत सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया है। और कोलालमपुर का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन यही है, बाटू केव्स। और भी काफ़ी सारी जगह है, लेकिन सबसे पुराना ये है। 40 करोड़ साल पहले इसको बनाया गया था। तो यहाँ से आप सीढ़ियाँ जो देख रहे हो ऊपर गुफाओं में जाने के लिए है, तो ये सीढ़ियाँ हैं, लगभग 270 सीढ़ी हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी हम यहाँ से 270 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे। और ऊपर दीक्षा पहले गई हो कभी? मैं फर्स्ट टाइम मैं आई अंदर, फर्स्ट टाइम मैंने बाहर से देखा है। क्या बात है, कितने साल हो गए मैं यहाँ कोलालमपुर में रहते हुए? मेरे को हो गए 2 साल। 2 साल में इन्होंने पास में जाकर वो KL टावर तक नहीं देखा था। बोलते हैं ना कि भाई जिसके घर में कोई चीज़ होती है ना, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। बाहर से आने वाले आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर 2 दिन में 2 बार आ चुका हूँ। मतलब एक जब जिस दिन आया था उस दिन आया हूँ, और एक आज आ गया हूँ, या 3-4 दिन हुए मुझे। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ की स्टोरी बहुत ही रोमांचक है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ के बारे में बताता जाऊँगा। अंदर आपको गुफाएं भी दिखाएंगे, रामायण के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ का जो मंदिर है, ये देखिए आप, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं बिल्कुल वैसी ही फील आएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप साउथ इंडिया के किसी मंदिर में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारे जूते निकालने, इधर निकाल देते हैं जूते। यहाँ से अभी हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको पूरी स्टीफ है, मतलब खड़ी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। तो ये चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ होती है। धीरे धीरे करके अभी हम यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? लेट्स गो। 270 सीढ़ियाँ चढ़नी है गिनकर। चलो। कल हम लोग KL टावर पर चढ़े थे, और वहाँ पर हमने लगभग इंडियन रुपीज़ में बात की जाए तो 2400 रुपये दिए थे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो नज़ारा दिखेगा वो KL टावर से बहुत अच्छा होगा। तो यार क्या हुआ, दीक्षा थक गई? अभी तो हमने अराउंड 70-80 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, बहुत ऊपर है अभी तो। हाँ, और एक ये कलरफुल सीढ़ियाँ अलग ही लेवल की लग रही हैं। इस पे हमें जाने भी दिया, इस पे पेंट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? थाईपोसम शायद जनवरी और फेब में होता है मेरे। फेब के फर्स्ट वीक में आई गेस। अरे यार, मैंने मिस कर दिया, क्योंकि जो यहाँ के त्यौहार होते हैं साउथ इंडियंस के बहुत अच्छे होते हैं, उनको सेलिब्रेट करने में मज़ा ही अलग आता है। गिरना में तो और सब ठीक है, नहीं नीचे तक ही जाएंगे, रोकने वाला भी कोई नहीं होगा बीच में। अराउंड 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हालत देखिए पसीने से भरे हुए। और यहाँ पर दीक्षा है जो आराम फरमाती हुई जा रही है। कैसा लग रहा है दीक्षा? टायरिंग। You also tired? राइट, हेलो।
सो ये जो सीढ़ियाँ हैं इनकी साइज़ अराउंड 8 नंबर की होगी। मेरा 10 नंबर का पाँव सिर्फ 8 नंबर का ही आ रहा है। गिरने के चांसेस लग रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ 2 पैर 2 हाथ यूज़ करके ना सब बंदर की तरह ही चढ़ जाते हैं, भागते हुए चढ़ जाएंगे। सही बात है। और ये देखिए यहाँ से नज़ारा जो हमने कल आपको KL टावर से दिखाया था, यहाँ से भी खूबसूरत सिटी दिख रही है सामने और लोग आराम फरमाते हुए आ रहे हैं। हम तो ऑलमोस्ट चढ़ गए हैं, 200 सीढ़ियाँ 270 है, तो उसमें लगभग 30-40 और बची है। तो यहाँ से थोड़ा सा जगह और बचा है। टाइड हो हेलो। सो या ऑलमोस्ट या वणक्कम। फाइनली हमने कर दिखाया 270 सीढ़ियों का सफ़र। चढ़ के आ गए। क्योंकि बीच में हमने 2 मिनट रेस्ट कर लिया ना, उससे ऊपर आना थोड़ा इजी रहा, इतना फील नहीं हुआ। सही बात है। और यहाँ से पूरा नीचे की तरफ नीचे जाना अपने को। अच्छा नीचे, फिर नीचे जाना है। भाई देख तो सही। वाह। तो ये आ गई है भाई सामने गुफाएं। और यही जो सेब देखकर जिसको बनाया गया था कि ये एक भाले जैसा दिखता है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया था कि ये मंदिर बनाया जा सकता है। और मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है कि यहाँ पर शिव पार्वती जी ने नृत्य भी किया था। तो यस, चलते हैं अभी अंदर की तरफ। काफ़ी सारी केव्स हैं, गुफाएं हैं, बाटू केव्स। सो जैसे ही हम अंदर घुसेंगे, ऊपर अंदर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी इंडियन शॉप्स हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः चल रहा है और सामने सीढ़ियाँ थोड़ी और ऊपर चढ़नी है। यहाँ पर अलग अलग गुफाएं हैं। तो यस, जूते आप यहाँ तक पहन कर आ सकते हो। आगे जूते निकालने की जगह है, तो आगे तक भी जा सकते हो। मुर्गे भी घूम रहे हैं। यस, लेट्स गो। चलो यार मुझे इंडियन फ्लैग चाहिए ना। यहाँ नहीं मिलेगा, आई गेस यहाँ मिलेगा। मिल तो जाएगा वैसे, बट कोई पर्टिकुलर शॉप होगी वहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, लिटिल इंडिया में मिल सकता है। हाँ। एक मिनट, इसमें ये बैग वो है, आप देख सकते हैं ऊपर, वहाँ पर देखिए छोटा सा वो ओपन है, एक हॉल है। और ये जो आप जगह देख रहे हो जितनी भी, ये जब पानी गिरता था 40 करोड़ साल पहले इसको बनाया, अपने आप बनी थी। तो पानी से कट कट के बनी है। क्या बोलते हो दिशा, अभी भी कट रहा होगा धीरे धीरे करके, है ना? हो भी सकता है। हो भी नहीं, रियलिटी है, अभी भी कट रही होगी धीरे धीरे ज़मीन। बट ये वाकई में मैं लाइफ में पहली बार किसी इतनी बड़ी केव में आया हूँ, इतनी बड़ी गुफा में आया हूँ। देखिए सामने, और वहाँ हमें आगे सीढ़ियाँ और चढ़नी है। आगे पूरा हॉल दिख रहा है जहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। और वो ऊपर से आई गेस ओपन है, वहाँ से लाइट्स आ रही ओपन है, ओपन है, यस, वहाँ से लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट है। तो चलें आगे। तो वहाँ से हम उस गुफा के अंदर एंटर हुए। नीचे सीढ़ियाँ हैं और एंटर होने के बाद आपको ये पूरी ऊपर से नज़र आ रही होगी। जैसे ही हम नीचे पहुँचते हैं, यहाँ से फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और इसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सामने ये ऊपर से ओपन है पूरा, और हल्का हल्का पानी भी गिर रहा है। और दीक्षा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मेन बात यह है कि बहुत ठंडी है बाहर, जितनी गर्मी लग रही है, गर्म हवा चल रही है, यहाँ पे अंदर ऐसा लग रहा है कि आप AC ऑन किया हुआ है, किसी ने बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं की है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और जितने भी मैंने लोग देखता हूँ सब के सब ब्लॉगर ही लग रहे हैं मेरे को, सब GoPro लेके घूम रहे हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। और ये है सामने मंदिर। क्या एकदम परफेक्ट लोकेशन पर मंदिर बना रखा है, इन गुफाओं के अंदर ही। यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक और गुफा है, सामने वहाँ गुफा है, इस तरफ चारों तरफ गुफाएं हैं। बड़ी ही सुंदर जगह है ये, सबसे बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ के अंदर ही कोई नेचुरल बनी हुई चीज़ है, फिर भी ऐसा लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि किसी ने बनाया है, ऐसा वो लग रहा है। अंदर घुसने के बाद मैंने और दीक्षा ने एक चीज़ नोटिस की है, वो बहुत स्पेशल है। क्या है दीक्षा? पहली बार मैंने यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ देखा है, धूम्रपान निषेध। यहाँ पे टोटल 5 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर है मलय, फिर है तमिल, यस, देन इंग्लिश, फिर हिंदी एंड देन चाइनीज। तो ये 5 लैंग्वेज में लिखा हुआ, और ये बड़ी बात है, हिंदी में धूम्रपान निषेध है। और मैं सोच रही हूँ इस मुर्गे की कितनी हिम्मत है, ये बेचारा नीचे से चढ़ के ऊपर आया है। कैसे चढ़ा होगा इसमें? ये यही रहता होगा, ये घूमता रहता होगा। और नीचे शायद आरती वगैरह स्टार्ट हो गई, आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड साउंड में। जो यहाँ के जो अपने साउथ इंडियंस हैं उनकी जो आवाज़ होती है, म्यूजिक होता है उनका, तबला, और वो उसको क्या बोलते हैं, ये पीपनी को। हाँ, पीपनी बोलते हैं। पीपनी को हमारे यहाँ पीपनी वो आप बोलते हैं। सिनोनिम्स बोल रहे हैं, एक ही बात अरे है। यार, कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गई उसको। पुंगी नहीं, पुंगी नहीं। पुंगी नहीं। तो ठीक है, जो भी है, बट अच्छा लग रहा है सुनने में बहुत। हमारे यहाँ पीपनी बोलते हैं, इसलिए हमें पता है कि इसको पीपनी बोलते हैं।
सो फाइनली हम ऊपर घूमकर आ गए हैं और अभी काफ़ी अच्छी धूप भी आ गई है। पहले यहाँ पर बारिश का सा मौसम था। सो हम आ गए हैं कहाँ पर? एवं दिव्या स्वीट, ये वहाँ पे रेस्टोरेंट है ब्रिकफील्ड में, मुगल महल, उन्हीं की ही ब्रांच है एक बाटू केव में। तो अभी हमने ऑर्डर किया यहाँ पर नॉर्थ इंडियन फूड, दही बल्ला, गोलगप्पे और लस्सी। बहुत दिन हो गए लस्सी पिया है। और साथ में हम यहाँ खा रहे हैं लड्डू और गुलाब जामुन। ये लड्डू मेरे को गोंद का सा लड्डू दिखा था। ये देखना, ये इसके अंदर कल यहाँ से निकल रहा हूँ आगे मलाक्का के लिए। तो दिव्या के साथ बिताया दीक्षा के साथ बिताया हुआ वक्त बहुत अच्छा है। गड़बड़ कर रहा है। नहीं कौन है दिव्या? दिव्या तो कैफे है ना, इसीलिए। You cannot go on your scooty. No. Okay, you can wear my helmet. My helmet. This is bicycle helmet. Okay, like this, bro. You just go because. तो उड़ा भाई थे वो, मुझे हाईवे पर मिले थे और अभी उन्होंने बोला कि आपको ईयरबड्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे और मुझे ईयरबड्स की ज़रूरत थी। तो अभी मैं उनकी दुकान पे जा रहा हूँ जो यहाँ से 1.7 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत पास है। तो कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहीं पर हमारा सेंटूल है। सुनो ओ पिया, मैंने तुमको दिल दिया है, नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बातियां मानो, नशीब यार डूब जाओ, राहोश मेरी बानो, झुकी निगाह में बलती शौकियां छुपी, गुली गुली लकुमी में, ये हसन है नयन, ले गया बीत बीत चुबन, सुनो तो प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नाइस नाइस। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बातियां मानो, नशीब यार डूब जाओ। It's really amazing. ओह थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। क्या बजाया भाई ने, मुझे लगा था कि मलय लैंग्वेज में गाएगा लेकिन भाई ने हिंदी लैंग्वेज में गाकर प्रूफ कर दिया। दे लव इंडिया, इंडिया इज ऑन टॉप। भाई लोग अगर आपको याद हो तो ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जो हम जिस दिन निकले थे मलेशिया में एंटर हुए थे इवनिंग टाइम में, तो इसी रास्ते से एंटर हुए थे, बाटू केव से ही हम जा रहे थे और आज भी बाटू केव से ही जा रहे हैं। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर मलेशिया में, सॉरी नॉट मलेशिया, कोलालमपुर में लास्ट डे है। हम एग्जिट हो जाएंगे कोलालमपुर से और मलाक्का की तरफ निकल जाएंगे और फिर मलाक्का से हम जोहर बारू, तो यानी इस जगह को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। कल मॉर्निंग में हम यहाँ से आगे के लिए होंगे रवाना। सो बस ये जगह मुझे दिखाई दी तो सोचा आपको बता दूँ। ओह दीक्षा इसी गाड़ी में है, सामने VJD में। होप सो रेड लाइट में फंसे हम साथ में चले। यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली जब लोग कैब वैब बुलाते हैं तो वो एक नॉर्मल बंदे के लिए भी 6 सीटर आ जाती है। वो सामने उस गाड़ी में है, तो देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। बट सामने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बारिश हो रही है। मैं नहीं चाहता भाई घर पहुंचने से पहले बारिश वगैरह कुछ हो, बहुत पेनफुल होता है बारिश। और यहाँ की बारिश एक बार स्टार्ट होने के बाद रुकती भी नहीं है, सारे कपड़े वपड़े सब भिगो देती है। और इस जगह पर इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया कि छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। कोई नहीं, बट आगे बढ़ना है, सिंगापुर के लिए निकलना है। जब आपको होस्ट अच्छे मिल जाते हैं तो फिर सब आप ही के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं और दीक्षा दोनों टाइम के साथ ही निकले थे और दीक्षा अभी यहीं पर है, अभी पहुंची भी नहीं है वो। हेलो कैसे हो? बढ़िया। हाँ Yes, no, Indonesia, India, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Yes. 5 days, yes, 5 days. Thank you.
सो भाई दीक्षा इसी गाड़ी में है। ये कहते हैं कछुए और खरगोश की रेस, यू नो। गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले भी पीछे रह गए। रेड लाइट है जी। रेड लाइट है क्या? वो तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ना फायदा। अब मैं उठती हुई आती तो मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाती। ये गाड़ी से That's all. नाइस, थैंक यू सो मच। अरे मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं बारिश स्टार्ट होगी ना, मेरे लग गए, आप तो गाड़ी में बैठी हुई हो, कोई बात नहीं। वो मेरे वो एडवांटेज नहीं होता। मैंने भी सोच लिया था आपसे पहले ही पहुंचना है। वो तो मेरे पास फ़ोन आ गया इसलिए मैं रुक गया थोड़ी देर। रास्ता सीधा था ना? अब तो आप बाटू के पैदल भी निकल सकते हो। क्या? पैदल भी जा सकते हो अब तो। मैं जब मुझे वो दुकान पे जाने के लिए कार में बैठी ना, हाँ। यू कैन नॉट रन। ऐसी की तैसी। बारिश होगी ले। भाई शुक्र है सही टाइम पे पहुंच गया, नहीं मेरी कुल्फी बन जाती है आज। सारे सामान भीग जाता मेरा। फाइनली शेफरॉन कॉन्डो में हमारा स्वागत है और इस पे साइकिल चढ़ाना बहुत ही औखा काम है भाई साहब। बजरंगबली, मज़ा आ गया बट इट वॉज ए ग्रेट डे। अगर आप घर पे अकेली होती ना तो बोर हो जाती। फिर मैं तेरे को जल्दी फोन करके जिक देगा बुला। फिर मुझे भी जल्दी आना पड़ता, जल्दी आना पड़ता। बारिश देखा, मैंने कह रही थी ना एकदम से ऐसी आती है, ये बंदे के सर पे वो पा दे। भाई साहब ऐसे ही हम लोग बाहर घूम फिर कर आए हैं। आने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश स्टार्ट होने के बाद माहौल बन जाता है कुछ खाने पीने का। तो यहाँ पर आप सभी की जो दीक्षा है, दीक्षा मैम वो है, आराम फरमा रही हूँ। आराम फरमा रहे हैं। और वहाँ पर राहुल जी हैं। हेलो सर। हाय। मैं आराम फरमा रही हूँ, मैंने अपने पति को काम पे लगा रखा है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सभी आराम फरमा रहे हैं। और जो क्या नाम था उनका, उड़ा और उड़े भाई थे, उन्होंने हमें एक तो ये गिफ्ट किया था। इसके अंदर ये निकला, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। 30,000 mAh का है ये पावर बैंक और इसके अंदर हम सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट है। और इसके साथ ही ये ईयरबड है जो एप्पल के हैं, तो अच्छा है। थैंक यू सो मच उड़े भाई को। और अभी जो राहुल भाई है उन्होंने हमारे लिए लेकर आए हैं देसी घी के लड्डू। और लड्डू हमें हमेशा बचपन से फेवरेट रहे हैं। ये लड्डू है और यहाँ पर एक गजक है, चूरा हो चुका राइट। सो लड्डू देखकर तो वैसे ही मेरे मुंह में पानी आ जाता। आज भी हमने लड्डू खाए थोड़े। बहुत स्वाद है भाई, बहुत स्वाद है। कह सकता हूँ अभी तक की आपकी बात